लॉर्ड स्टेट में भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत। भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को हराया। इंग्लैंड को 270 रन से हराया। मध्य प्रदेश की क्रांति गौड़ ने मैच में 7 विकेट लिए। यास्तिका भाटिया ने शानदार शतक भी बनाया। तो इंग्लैंड में भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत देखने को मिली है। इंग्लैंड को 270 रन से हराया है। मध्य प्रदेश की क्रांति गौड़ ने इस मैच में 7 विकेट लिए हैं और यास्तिका भाटिया ने भी शानदार शतक जड़ा है। बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक में। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात दतिया के दंगल की, जहां नामांकन के शक्ति प्रदर्शन की बात होगी। लेकिन सबसे पहले अब बात उस तस्वीर की जो आज सुर्खियों में रही। बीजेपी की सभा को नरोत्तम मिश्रा ने संबोधित किया। नरोत्तम मिश्रा अपने संबोधन के दौरान भावुक हो गए और आंखों से आंसू निकल आए। नरोत्तम मिश्रा ने रैली संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना भी साधा और साथ ही यह भी कहा कि हम सब आशुतोष तिवारी के साथ खड़े हैं। मंच पर थमी जुबां, बोल उठी आंखें, छलक उठा दर्द, भावुक हुए नरोत्तम। भाषण देते देते आंखों से निकले आंसू। अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तो उसको दिखाऊंगा। धन्यवाद। ये तस्वीर है दतिया की, जहां चुनावी संग्राम चल रहा है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है नरोत्तम मिश्रा और उनका दर्द, जो चुनावी सभा के दौरान छलक उठा आंखों से। बीजेपी की चुनावी सभा में नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए। मंच पर भाषण के दौरान बोलते बोलते आंसू निकल आए। और क्या चाहिए पार्टी से? रात दिन भाजपा की सेवा करके, पूरी सेवा करके, मनसा वाचा कर्मणा, एक एक कार्यकर्ता प्राण झोंक देगा आशुतोष भैया के लिए। प्राण झोंक दिए जाएंगे आशुतोष भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा भाषण छोड़कर वापस बैठ गए। उधर मंच पर बैठे सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल तक उन्हें संभालते नजर आए। बता दें कि ये वही नरोत्तम मिश्रा हैं जो दतिया से 3 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन जब उपचुनाव में टिकट की बारी आई तो आखिरी वक्त में उनके नाम की बजाय बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पर दांव चला, जिसके बाद से दतिया उपचुनाव सुर्खियों में है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पार्टी ने बहुत दिया है। 30 साल तक जो पार्टी विधायक बनाकर रखेगी, जो पार्टी 15 साल तक मंत्री बनाकर रखेगी, और क्या चाहिए पार्टी से। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तो उसको दिखाऊंगा। धन्यवाद। नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद दतिया में खूब बवाल मचा। समर्थक सड़क पर उतर आए। हालांकि फिर नरोत्तम मिश्रा ने समर्थकों को समझाया और मामला शांत हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में पैदा हुआ और बीजेपी में ही मरूंगा। पार्टी में पैदा हुए हैं राजनीतिक रूप से और पार्टी में ही मरेंगे। मरना वहां, जीना वहां। खैर जो भी हो, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का दर्द कहीं न कहीं बाहर आ ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तो उसको दिखाऊंगा। धन्यवाद। और दतिया का उपचुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन की जंग भी बनता हुआ नजर आया है। नामांकन के बहाने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल आज अपना सियासी दम दिखाते हुए नजर आए। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल कर शक्ति प्रदर्शन किया। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव,
प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में नामांकन भरने पहुंचे। इसके बाद किला चौक पर विशाल जनसभा के जरिए बीजेपी भी अपना चुनावी शक्ति प्रदर्शन करती नजर आई। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और दतिया के उपचुनाव को लेकर सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ये चुनाव राजा और रंग का है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दतिया में विकास किया और लाल सलाम को हमने आखिरी सलाम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर। पूरे देश से धीरे धीरे करके आगे कांग्रेस 80% से ज्यादा हिस्से से कांग्रेस लापता हो गई। अब तो कई राज्यों में, हमारे राज्य में 20 साल से, गुजरात में 25 साल से, असम में 15 साल से, अब तो जहां भाजपा जीतती है भाजपा के अलावा कांग्रेस का अता पता नहीं लगता। लेकिन रस्सी जल गई, बल नहीं गया, भाई है के मानते ही नहीं। अभी भी वही सारे नाटक जो इनके नाना ने किया, इनकी नानी ने किया, उसके बाद में इनके पापा, मम्मी, भैया सब एक लाइन में, सारी की सारी जनता जैसे दो रोटी खाती नहीं है, सबको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। के उपचुनाव से पहले ब्राह्मण वोटर्स को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने बीजेपी पर ब्राह्मण नेताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। बरैया ने अपने बयान में नरोत्तम मिश्रा, अनूप मिश्रा और गोपाल भार्गव का भी जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी में ब्राह्मण नेतृत्व को दरकिनार किया जा रहा है। दतिया विधानसभा में ब्राह्मण मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है और ऐसे में ये मुद्दा चुनावी माहौल में अहम माना जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा एक मुख्यमंत्री का दावेदार है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री का चेहरा, उसकी राजनीतिक हत्या कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण राजनीतिक नेता की हत्या कर दी है। सिर्फ एक ही नेता की हत्या नहीं की, इसके पहले अनूप मिश्रा भी मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की दौड़ में अनूप मिश्रा जी की, उनकी भी राजनीतिक हत्या की थी। और तीसरे ब्राह्मण की राजनीतिक हत्या भारतीय जनता पार्टी ने की है, गोपाल भार्गव।